जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के नए बुक का प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला नियुक्ति है और ये व्यक्ति हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। ये यूनाइटेड किंगडम के नए राजा के पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन सलमान। ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है विलियम रूटो। ये केन्या के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तीनों बिल्कुल सही है। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डायमंड लीग चैंपियनशिप। नेक्स्ट प्रश्न सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 केजी भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है पहली बार राज्य के किस गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, गुलाम अली। नेक्स्ट प्रश्न नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। नेक्स्ट प्रश्न केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, जिसे कह सकते हैं आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न न्यूयॉर्क बेस्ड आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यूएस ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन हम लोग देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए पहला कथन को देखते हैं। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लेस अल्काराज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यह कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड। इसे कार्लेस अल्काराज ने कैस्पर रूड को हराकर जीता है। नेक्स्ट पॉइंट महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की इगा स्वितेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबुअर को हराकर खिताब जीता। यह भी बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी लॉन्च किए हैं?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी। एचडीएफसी के द्वारा एक अभियान भी लॉन्च किया गया था, उसका नाम था मुंह बंद रखो अभियान। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने हैं? केरल का शहर नीलांबूर है, दूसरा केरल का ही शहर त्रिशूर है, तीसरा शहर तेलंगाना का वारंगल है। कुल मिलाकर ये तीनों शहर शामिल हुए हैं। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? उस उपकरण का नाम है मॉक्सी। यह जो है फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने वाला एक उपकरण है। इसे नासा के द्वारा मंगल ग्रह के ऊपर भेजा गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में एचडीआई मान 0.63 के साथ भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 132। चलिए 17 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले जो कि बिहार में है के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक कलाकार। फ्रेंड 2021 में इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन क्यूमिंजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिगट जसा जैमिलंगिया मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो इसे जो है फ्रेंड सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए देश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह पार्क जो है फ्रेंड, यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? देखते हैं। पहला व्यक्ति का नाम है ब्रजवासी लाल, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे फ्रेंड, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, एलिजाबेथ द्वितीय, इनका भी निधन हो गया, ये ब्रिटेन की महारानी थी। नेक्स्ट, शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती, यह द्वारका पीठ शंकराचार्य थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूल को अपग्रेड करके इन स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पीएम श्री योजना। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबीथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। दोस्त, इस प्रश्न पॉइंट को याद रखिएगा, किबीथु। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो उसमें आंसर आपको यही करना होगा, किबीथु। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बनिंदु हरसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। तो तीनों पॉइंट ही बिल्कुल सही है। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहले सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है फ्रेंड, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। VL का हो गया वर्टिकल लॉन्च, SR शॉर्ट रेंज, अगला SAM का मतलब हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के तट से किया गया था। इस तरह से तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। काफी अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति। नेक्स्ट प्रश्न, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा। तो यह वन क्षेत्र जो है फ्रेंड, यह लखनऊ में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, INS कर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 26 अगस्त को सोखुवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है। यह
नसारी सोखुबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट कथन, यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे इस्कॉन भी बोल सकते हैं, का यह मुख्यालय है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साराजेवा, बोस्निया तथा हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लिंथोई चनम्बम। नेक्स्ट प्रश्न, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयास के लिए किसे 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे एंजेला मर्केल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? पड़ोसी देश है, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, साबरमती हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ित को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह भुज गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किन दो खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? इनका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली और रॉस टेलर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचों की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडिया @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया, जो लैटिन अमेरिका की यह पहली प्रतिमा होगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। अगला प्रश्न, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली हो जाएगा। थैंक यू।